दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आज की है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। पिछले 6 साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वतखोरी भी नहीं होने देते, उससे पैसा बचाते हैं। फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते, उससे भी पैसा बचाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठ के इस पे काफ़ी विचार में मंथन किया और ये देखा कि कहाँ कहाँ से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीज़ों से पैसा निकाल सकते हैं। उन सब चीज़ों से पैसा निकाल के हम ये 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए लेके आए हैं। एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप मुसीबत में हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे, आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है, हम सब मिलके एक परिवार की तरह, दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी। नमस्कार।